अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9th फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम किसी भी बॉडी जो कि मोशन में है और उस मोशनेबल बॉडी के लिए हम टोटल डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं और टोटल डिस्टेंस जो हम फाइंड करने वाले हैं वो है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से हम देखेंगे कि बॉडी जो है जब मूव कर रहा है किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट से और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो उसमें उसके वेलोसिटी में चेंज आता है और वेलोसिटी में चेंज लाते हुए वो जो टाइम टेक करता है, ठीक है, और उस दौरान वो टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करता है, ठीक है, वो टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट करना होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ को समझते हैं। कोई भी ग्राफ स्टूडेंट्स, किसी भी ग्राफ से पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के बीच में है। चूंकि हमारा ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो किससे रिलेटेड है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। यानी हम इसमें दो क्वांटिटीज लेंगे, फर्स्ट इज वेलोसिटी, द सेकंड वन इज टाइम। फिर स्टूडेंट्स हमें जब ये हमें पता चल जाता है कि वो ग्राफ किन दो क्वांटिटीज के बीच में है, फिर स्टेप 2 क्या है, हम ये देखते हैं कि इस दो क्वांटिटी में से कौन सी डिपेंडेंट क्वांटिटी है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, हमेशा ऐसे होता है कि उसमें एक क्वांटिटी तो दूसरे पर डिपेंड करती है और एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, उसका उस दूसरी क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं होता। जैसा कि टाइम वेलोसिटी में देखा जा सकता है, वेलोसिटी तो टाइम पे डिपेंड करता है बट टाइम वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। सो टाइम स्टूडेंट्स क्या हुआ? इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और जो आपके पास वेलोसिटी है वो आपके पास क्या हुआ? डिपेंडेंट क्वांटिटी। तो मेरे पास यहाँ पे जो टाइम है स्टूडेंट्स, टाइम दैट इज इंडिपेंडेंट और मेरे पास जो वेलोसिटी है दैट इज डिपेंडेंट। चूंकि वेलोसिटी स्टूडेंट्स टाइम पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी में चेंज आएगा तो मिनट के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से, घंटे के हिसाब से, ठीक है। जो आपके बाकी पैरामीटर्स हैं वो टाइम पे डिपेंड करते हैं बट टाइम किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो रूल ये है स्टूडेंट्स कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती उसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, जिसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। योर हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज ऑलवेज एक्स एक्सिस। सिमिलरली एक है आपका वर्टिकल एक्सिस। तो वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस है। यानी कि हमेशा जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो आप लोगे एक्स एक्सिस पे जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसको आप लोगे वाई एक्सिस पे जो दूसरे पे डिपेंड करती है, ठीक है। टाइम गुजरते साथ ही वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी के चेंज होने से टाइम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, टाइम पे, बल्कि टाइम गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें चेंज होती है बिकॉज इट टेक्स टाइम। वेरिएशन लाने के लिए, चेंज लाने के लिए इट टेक टाइम। बट टाइम स्टूडेंट जैसे चलता है वैसे चलता है। टाइम इनके चेंज होने से ना कम होता है ना ज्यादा होता है, बल्कि ऐसे ही चल रहा होता है बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट। सो कोई ग्राफ ड्रा करने से पहले एक रूल बन गया कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो एक्स एक्सिस पे है और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो वाई एक्सिस पे है। सो ये मेरा है स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी मूव कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट से बॉडी मूव किया, यहां से ए तक पहुंचा। लाजमी सी बात है जब वो मूव करेगा तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है, बट आफ्टर टेकिंग सम टाइम, टाइम गुजरते साथ ही क्या हो जाएगा? इट्स वेलोसिटी विल चेंज टू वीएफ। पहले इसकी वेलोसिटी क्या है? वी आई ए पॉइंट तक, बट आफ्टर टेकिंग सम टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वेलोसिटी विल बिकम वीएफ। अब क्या हुआ कि जब ए तक बॉडी आया तो यहां से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ बी तक। स्टूडेंट्स आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन स्टूडेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। व्हाट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड? जिसमें हम ये कहते हैं कि हमारी एक्सेलरेशन थ्रू आउट द जर्नी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मीन जिसमें इक्वल वेलोसिटी में चेंज आता है
और इक्वली टाइम इंटरवल में, यानी वेलोसिटी एंड टाइम एक दूसरे के रिस्पेक्ट से क्या होते हैं, इक्वली चेंज होते हैं। जब वेलोसिटी और टाइम स्टूडेंट्स इक्वली चेंज होंगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, थ्रू आउट द जर्नी स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट सेम रहेगा। तो ए से बी तक बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुआ। हमने क्या किया, इस बी को मिलाया टाइम एक्सिस के हेड से और इसी बी को उठा के मिलाया वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस के हेड से, दोनों मिला दिए स्टूडेंट्स। और हमारी बॉडी जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हुई है ए से बी तक, हमने क्या किया, इसके एज को मिला दिया सी पॉइंट पे। हुआ कुछ यूं कि हमें इस पूरे एरिया का, यानी बॉडी जो ए से बी तक एक्सेलरेट हुआ स्टार्टिंग पॉइंट से, हमें अगर इस पूरे एरिया का डिस्टेंस चाहिए स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये पूरे का पूरा पोर्शन जो शेडेड रीजन है ये बनेगा डिस्टेंस। और अगर हम शेप पे गौर करें तो ये शेप बनती है ट्रिपीजियम टाइप शेप बनती है। यानी इक्वेशन 2 में तो आपने इसका एरिया फाइंड किया था अलग से और आपने इसका एरिया फाइंड किया था अलग से, तब तुमको मिला था फासला, सम ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ रेक्टेंगल। बट यहाँ हम ऐसा नहीं करने वाले, उसमें भी डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, बट वहां आपने शेप्स को दो पोर्शन में डिवाइड किया था। यहाँ हम ऐसा नहीं करने वाले, यहाँ हम एक ही शेप लेंगे ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, वो कंप्लीट एक ट्रिपीजियम बनता है। ठीक है, मैथमेटिकल शेप्स में वो भी एक ट्रिपीजियम बनता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हमारे पास अगर मैं इस पूरे ट्रिपीजियम का एरिया ले लूं, उस एरिया के अकॉर्डिंग मेरे पास ये सारा शेडेड रीजन कवर हो जाएगा, ट्रायंगल का भी और रेक्टेंगल का भी। तो मेरा मकसद ही ये शेडेड रीजन का टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स टोटल डिस्टेंस जो है मेरे पास, टोटल एस किस चीज के बराबर होगा, it will be equal to area of trapezium, area of trapezium। जी स्टूडेंट्स, ट्रिपीजियम किस टाइप का शेप होता है, बिल्कुल ऐसा ही शेप होता है जो आपको नजर आ रहा है। लुक एट दैट, दिस इज द शेप लाइक ट्रिपीजियम। लाइक दैट, ये वाली शेप आपकी बनती है। ठीक है, ट्रिपीजियम टाइप शेप है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अगर हम ट्रिपीजियम का एरिया का फॉर्मूला देखें तो आपके पास किस चीज के बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हाफ ऑफ, ओके, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स होती है स्टूडेंट्स, उसका सम मल्टीप्लाई जो ट्रेपीजियम की टोटल हाइट होती है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हाइट। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको एक ट्रेपीजियम मान लूं या इसको एक ट्रेपीजियम मान लूं, तो इसके पैरेलल साइड्स कौन सी बनती है, ये वाली और ये वाली। और हाइट क्या बनेगी स्टूडेंट्स, लाजमी सी बात है, ये एल्टीट्यूड जो इसने कवर किया ये इसकी हाइट बनेगी। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे इस डायग्राम के केस में पैरेलल साइड्स कौन सी है, इंतहाई आसान स्टूडेंट्स, ये वाली साइड जो है, ये वाली, क्योंकि ये पोर्शन तो मेरा है नहीं, मैंने इस शेडेड रीजन के दरमियान टोटल फासला कवर बताना है। तो ये पैरेलल साइड है किसके, इसके स्टूडेंट्स, क्लियर ना। ये साइड अगर मैं देखूं, ये दोनों फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हैं, दीज आर पैरेलल साइड्स। फिर क्या है, हाफ ऑफ, फिर क्या है, हाइट। ठीक है, तो हाइट है आपके पास लाइक ओडी, ठीक है, ओडी इस ट्रेपीजियम की हाइट है, यानी अगर आप इसको यूं रखो, हॉरिजॉन्टली रखो, तो आपके पास ओडी इसकी हाइट है जो टाइम एक्सिस पे पता चलती है, ये इसकी हाइट है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इसकी हाइट है और ये इसके दो पैरेलल साइड्स हैं। सो मैं लिख सकता हूं
आई कैन राइट, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है सम ऑफ पैरेलल साइड्स में 1 और 2। जी स्टूडेंट्स बहुत इजी, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है तो मैं इजीली लिख सकता हूं, चूंकि ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड ये, तो मैं लिख सकता हूं OA प्लस BD, OA प्लस BD, यानी ये वाली BD साइड जो है इस OA साइड के पूरी पैरेलल है। इसका सम लेना है स्टूडेंट्स हमें, OA प्लस BD मल्टीप्लाई क्या है स्टूडेंट्स, हाइट। अगर आप हाइट देखो इसकी, ये हाइट है आपके पास, मल्टीप्लाई OD, क्लियर। सो हम OA को अगर देखें तो यहां से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट से मेरी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट हुई थी स्टूडेंट, इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये मेरा क्या था, बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट से जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो था। तो मैं यहां लिख सकता हूं OA बराबर है VI के, क्लियर। और BD तो आपको अच्छी तरह पता है, स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक जो गेन आया था बॉडी में वो क्या थी मेरे पास, चेंज VI चेंज हुई थी टू VF, यानी आपके पास इनिशियली बॉडी ऐसे जा रहा है, फिर एकदम स्पीड तेज होती है, फिर जब स्पीड तेज होती है तो उसकी वेलोसिटी VI से VF पे जाती है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से यहां तक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, BD जो है दैट इज इक्वल टू VF। ओके, सो OD अगर आप देखें, यानी हाइट देख लें, जो x एक्सिस पे है वो तो स्टूडेंट्स टाइम एक्सिस है हमारे पास, ठीक है, यानी वो आपके पास पूरा थ्रूआउट क्या है, दैट इज टाइम एक्सिस, यानी यहाँ पे x एक्सिस जो है दैट इज टाइम एक्सिस, तो OD इज इक्वल टू टाइम। ओके, जस्ट पुट द वैल्यू स्टूडेंट्स इन दीस एरियाज, VI प्लस VF प्लस 10। ओके, यहां तक स्टूडेंट्स हम पहुंच चुके हैं। अब अगर आपको याद हो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, ठीक है, हम इस टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये टाइम हमारे पास किस चीज के बराबर है, इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन VF स्टूडेंट्स किसके बराबर था, VI प्लस AT के। जी स्टूडेंट्स, इस T को मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, VI को उधर ले जाइए, माइनस VI प्लस VI था, उस साइड पे जाके माइनस VI हुआ, और यहां पे आपके पास एक्सेलरेशन इनटू टाइम है। मुझे अगर एक्सेलरेशन जो है उसको खत्म करना है इस साइड से, तो मैं उसको दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो टाइम का वैल्यू चाहिए। सो सिंपल एक्सेलरेशन इसकी डिवाइड में आ जाएगा, देन आई कैन राइट VF माइनस VI बाय एक्सेलरेशन। तो मेरे पास स्टूडेंट्स टाइम का वैल्यू आ जाएगा। क्या ख्याल है अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन 1, एक्सेलरेशन इनटू टाइम था, सो मुझे टाइम का वैल्यू चाहिए बिकॉज़ उसको मुझे यहाँ पुट करना है, एक्सेलरेशन को मैं दूसरी साइड पे ले जाऊंगा, सो आई विल गेट VF minus VI by A. So I can write put in the value of, ठीक है, putting the value of, what is the value of T, putting the value of T in equation 1। जी स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में अगर आप पुट करें सो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, इस साइड पे हमारे पास था S, ठीक है, इस साइड पे हमारे पास S था, सो आई कैन राइट 1/2 VI plus VF एंड सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं VF माइनस VI बाय
ए। जी स्टूडेंट्स, सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, ठीक है मैंने पुट कर दी। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको एक्सेलरेशन नजर आ रहा है और 2 नजर आ रहा है, तो अगर मैं उसको दोनों साइडों पे जस्ट मल्टीप्लाई करवा दूं 2 इंटू एक्सेलरेशन के साथ, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करवा दूं और लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करवा दूं, तो द सेम इक्वेशन विल बिकम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय multiply both sides by 2a, 2 into acceleration, ठीक है। तो आप 2a के साथ मल्टीप्लाई करवा दें दोनों साइड्स को, 2 into a will cancel from here, 2 will also cancel। हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 2a साइड पे आ जाएगा। सो मैं स्टूडेंट्स इसको लिख सकता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि आपको नजर आ सके, ठीक है। सो इसी स्टेप को स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ 2as, ये vi प्लस vf है। अगर तुम इसको vf प्लस vi कर दो नो प्रॉब्लम, ये ऐड हो रहा है स्टूडेंट्स, 3 + 2 या फिर 2 + 3 करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से आंसर एडिशन में आता है, सेम आता है, ठीक है। सो जस्ट मुझे एक फार्मूला बनाना है, उसके लिए मुझे करना पड़ रहा है vf प्लस vi बराबर है तुम्हारे पास vf माइनस vi, ठीक है, ये चीज आ गई। सो यहां पे स्टूडेंट्स मेरे पास एक फार्मूला आ रहा है, विच वन, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किस चीज के बराबर है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। बहुत सिंपल, ये मेरे पास a प्लस b है, ये मेरे पास a माइनस b है, a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आई कैन राइट vf स्क्वायर यानी a स्क्वायर, vi स्क्वायर यानी b स्क्वायर। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। सो आपने देखा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के दरमियान का रिलेशनशिप देता है। और हमने क्या किया, ये टोटल शेडेड पोर्शन का एरिया जो है उसमें हमने एक ट्रिपेजियम शेप देखा, उस ट्रिपेजियम शेप के शेडेड रीजन का जब हमने पूरा फासला देखा, उसमें डिस्टेंस देखा, तो आपके पास कंपोजिंगली कुछ इतना आ रहा था 1/2 vi प्लस vf मल्टीप्लाई की, देन हमने t का वैल्यू पुट किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, एंड देन फिर हमारे पास एक मैथमेटिकल फार्मूला आया, दैट वन वो हमने पुट किया, तो स्टूडेंट्स 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। एंजॉय फिजिक्स, थैंक यू।